हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो सबसे पहले आप सभी लोगों का ज्योति की छोटी सी दुनिया में बहुत बहुत स्वागत है। और ये वीडियो है 14 सितंबर की, दिन है संडे का। तो इस टाइम पे बज चुके हैं 6:30 और मेरा ना 6:30 बजे तक का झाड़ू पोछा नहाना वगैरह सब कुछ हो चुका है। उठ गई थी मैं 5:30 बजे के बाद ही उठी थी, क्योंकि आज है संडे और संडे के दिन ना मैं आराम से ही काम करती हूँ। तो यहाँ पे आज बच्चे की भी छुट्टी है और हस्बैंड की भी छुट्टी है। तो मौसम भी आप देख सकते हैं, सुबह से बारिश लगी हुई है, कभी हो रही है बारिश तो कभी रुक रही है। तो अभी मैं अपनी पूजा वगैरह करती हूँ। फिर मैं आ गई थी सूर्य देव को देने जल, और जल देने के बाद ना फिर मैं अपनी पूजा की तैयारी करूँगी। तो पूजा वगैरह करने के बाद ही और काम निपटाऊँगी फिर। तो यहाँ पे आ गई थी मैं बाहर पे, और बालों को ना थोड़ा सा सुखा के कंघी कर लेती हूँ। पूजा मेरी हो चुकी है, अब बनाऊँगी अंदर किचन में जाके चाय। तो अभी हस्बैंड भी ना सोए हुए हैं और देव उठ चुका है। तो टाइम से देव को भी नहला के फिर जाके ना आज मुझे जाना है अपने मम्मी के वहाँ, यानी कि अपने मायके, क्योंकि आज है मेरे पापा का श्राद्ध। तो अपने पहले घर के फटाफट से सारे काम निपटा लेती हूँ और फिर ना टाइम से ही जाऊँगी वहाँ पे। तो यहाँ पे देव भी उठ चुका है। तो मैं उसे बोल रही थी कि देव ब्रश कर लो, क्योंकि ना ब्रश वगैरह करने के बाद फिर उसे टाइम से नहला दूंगी। क्योंकि ना मैंने उसकी आदत डाल रखी रोज़ सुबह पूजा करने की, क्योंकि जो स्कूल टाइम होता है इस टाइम से ना बच्चे बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें सीख सकते हैं। अगर हम उन्हें टाइम से नहलाएँ, पूजा करवाएँ, मंदिर में माथा टेकने के लिए बोले ना, फिर उनकी वही हैबिट होती है और वही रूटीन वो हमेशा फॉलो करते हैं। तो आज संडे के दिन है तो तब भी वो पूजा टाइम से ही करेगा। और यहाँ पे मैंने अपने सारे काम निपटा लिए थे और हस्बैंड ने भी नहाना धोना सबका हो चुका था। तो हम जाने लग गए थे मम्मी के वहाँ पे, क्योंकि ना बारिश का भी मतलब कुछ पता नहीं चल रहा था, बारिश आ रही है और रुक रही थी। तो अभी थोड़ी बारिश रुकी है तो हम जा रहे हैं मम्मी के वहाँ पे। और टाइम भी बहुत ज़्यादा हो चुका है, क्योंकि ना आजकल श्राद्ध मतलब हर जगह श्राद्ध ही हैं, क्योंकि ये पितृपक्ष का टाइम चल रहा है। तो फिर ना पंडित जी भी लेट ही आए थे। तो मैं आ गई हूँ मम्मी के वहाँ पे, और मेरे आने तक ना पापा का श्राद्ध हो चुका था, पंडित जी आके चले गए थे। तो ये है हमारा मंदिर का कमरा। तो मम्मी से फिर मैंने टीका वगैरह लगवाया, मैंने भी, देव ने भी। तो यहाँ पे मम्मी हमें लगा रही थी टीका। तो यहाँ पे मम्मी ने बच्चों को भी टीका लगा दिया था और मुझे भी। फिर उसके बाद ना पापा की फ़ोटो में प्रणाम करके मैंने आशीर्वाद लिया, और बच्चों को भी बोला प्रणाम करके आशीर्वाद लेने के लिए। और फिर यहाँ पे जितनी सारी पत्तल है ना, इसमें से कुछ पत्तलें ऐसी थी जो लड़कियों को खानी होती है श्राद्ध होने के बाद। तो फिर मैं अपनी पत्तल लेके बाहर आ गई थी, और फिर मैंने उसमें जो भी था फल फ्रूट से पूरी बड़ा वगैरह तो सब खाया। फिर हम किचन में आ गए थे, और फिर यहाँ पे ना सारा खाना बन चुका है, मेरे आने तक सारा बना था। बहू ने सारा खाना बनाया था, बस एक पूरी थी ना जो तलनी थी। तो फिर हम किचन में फटाफट से आए, और उसके बाद यहाँ पे ना हमने तेल चढ़ा दिया था कढ़ाई पे पूरी बनाने के लिए। तो टाइम भी काफ़ी हो चुका था और बच्चों को भी भूख लग गई थी, क्योंकि श्राद्ध चल रहे हैं, पितृपक्ष का टाइम है। इस टाइम पे हर किसी के घर पे श्राद्ध हो रहे हैं, तो पंडित जी को भी इतना टाइम नहीं मिल पाता है। तो इस बार वो काफ़ी लेट आए थे, 12 साढ़े 12 के आसपास वो आए होंगे, और टाइम ना जल्दी हो जाता था। और क्योंकि अष्टमी नवमी का दिन भी है, तो इस दिन में ना ज़्यादा श्राद्ध रहते हैं। तो फिर यहाँ पे हम बनाने लग गए थे पूरियाँ फटाफट से,
और बहू ने पूरी बेली और मैं उन्हें तल रही थी। तो फटाफट से जब 2 जने काम करते हैं तो हो ही जाता है। बाकी खाना सब कुछ पहले से ही बना हुआ था। तो यहाँ पे हमने ना फटाफट से आटे की लोई बना ली थी, क्योंकि इससे ना मतलब बहुत इजीली बन जाता है। अगर हम एक बार लोई बनाएं फिर उन्हें बेलें फिर उन्हें तलें तो इसमें बहुत टाइम लगता है। और मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, मैं पहले पूरे जितना आटा होता है उसकी लोई बना लेती हूँ और उसके बाद उसे बेलते रहो और फिर तलते रहो। तो यहाँ पे ना अभी मैं इनको तल रही हूँ पूरियों को, और आटा बहुत अच्छा बना हुआ है क्योंकि ये बहू ने गूना था आटा। क्योंकि मेन पूरी का यही होता है, अगर आटा अच्छे से गूदा हुआ हो ना तो पूरियाँ बहुत अच्छे से फूलती हैं। तो फटाफट से यहाँ पे मैं तल लेती हूँ पूरियों को। तो यहाँ पे खाने में बनी है खीर, और खीर के साथ बनी है पूरियाँ और बड़े। और क्योंकि श्राद्धों में ना तो यही चीज़ बनती है। साथ में बना है यहाँ पे भिंडी की सब्जी जो सूखी सब्जी है, और रायता आप देख सकते हैं, रायता। और यहाँ पे है दाल और चावल। तो यही चीज़ें श्राद्ध में बनी जाती हैं। और यहाँ पे अब पहले हम ना बच्चों को दे देते हैं, क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा भूख लगी है। और बच्चों के खाने के बाद ना फिर हम लोग खाएंगे। तो यहाँ पे बैठे हैं बच्चे खाना खाने के लिए। तो यहाँ पे ना मम्मी भी खाना खा रही थी और बहन भी, और साथ में बच्चे भी सब खाना खा रहे हैं। तो अभी मैं और बहू बाद में खाएंगे, पहले बच्चे लोग खा लेंगे। तो यहाँ पे ना मैं अपनी बहन की बेटे को खाना खिला रही थी, जिसका नाम है रुद्र। ये हमारा छोटा सा बाबू है। तो ये वैसे बिल्कुल भी परेशान नहीं करता, बहुत आराम से खाना खा लेता है। तो यहाँ पे मैं इसको खाना खिला रही थी, और उसके बाद जब सब खा लेंगे ना फिर हम लोग खाना खाएंगे। यहाँ पे अब मैंने भी अपने लिए थाली लगा ली है। रायता, पूरी, बड़ा, सूखी सब्जी, दाल, भात सब कुछ है। तो अब हम भी यहाँ पे बैठ के खाना खाएंगे, और सब लोगों ने खाना खा लिया है। तो मैं और बहू बचे, मम्मी भी मतलब खा ही रही है थोड़ा बहुत, मगर मम्मी का हो गया है खाना। तो यहाँ पे देख सकते हैं रुद्र फिर बैठ गया है खाना खाने के लिए, क्योंकि वो देख रहा है खीर है इसमें। और तो तब उसे ना हो रहा है खाना खाने की, और थोड़ा बहुत पहले खा लिया है। तो अब हम खाना खा लेंगे, और खाना खाने के बाद ना अभी मेरे हस्बैंड नहीं आए हैं खाना खाने के लिए, तो वो भी आएंगे। तो तब तक हमने खाना खा लिया है। अभी उन्हें कितना टाइम लगेगा आने के लिए पता नहीं। तो जब वो आएंगे तब खाना खा लेंगे, तो फिर घर को भी मैं टाइम से निकलूँगी। तो यहाँ पे अब फटाफट से खा लेती हूँ खाना। तो यहाँ पे खाना पीना हो चुका है, फिर आगे थे हम किचन में बर्तन वगैरह साफ़ करने के लिए। तो इस तरीके से रहा मेरा मॉर्निंग रूटीन। और ख़ास दिन ये था कि आज पापा का श्राद्ध था, इसलिए मायके आई थी। तो वीडियो को अब यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को आज का ब्लॉग थोड़ा भी अच्छा लगा हो ना तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जो भी मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।